नमस्कार साथियों। आपके और आपकी सफलता के बीच आपकी सोच खड़ी है। आपने सोच लिया तो समझो ठान लिया। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? बताओ भाई, ये वाला शॉट आपने सुना है कभी? एग्रीकल्चर शॉट। तो याद रखना, ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। बताइए, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? बताओ भाई। तो याद रखना, 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाया है। आज आपको जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुल्तान अजलन शाह कप, बताइए किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना, ये हॉकी से संबंधित है। सुल्तान अजलन शाह कप किस देश से संबंधित है? बताओ भाई। तो याद रखना, ये मलेशिया से संबंधित है। मलेशिया से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? बताओ भाई। तो वो जीतने वाले हैं के.डी. जाधव। क्या नाम है उनका? के.डी. जाधव नाम है। ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? बताओ, जो ओलंपिक चिन्ह है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है निरंतरता। याद रखना, ओलंपिक चिन्ह का अर्थ है निरंतरता। डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है। बताओ, जैसा डेविस कप होता है उसकी तरह महिलाओं के लिए क्या रखा गया है? तो उसका नाम है फेड कप। क्या नाम है उसका? फेड कप है। सैंडी स्टोर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? बताओ भाई। सैंडी स्टोर्म, याद रखना, ये संदीप पाटिल की आत्मकथा है। किसकी है ये? संदीप पाटिल की। एस विजयलक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? तो एस विजयलक्ष्मी शतरंज से संबंधित है, जिसे चेस भी कहते हैं। राजस्थान में अन्नपूर्णा दूध योजना कब शुरू की गई थी? बताओ, ये अन्नपूर्णा दूध योजना कब शुरू की गई थी? याद रखना, 2 जुलाई 2018 को शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध निशानेबाजी से है? तो याद रखना, वो है मसूद बलीम। मसूद बलीम का संबंध निशानेबाजी से है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? बताओ, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर है ये? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। सौर ऊर्जा के सेल किसके बने होते हैं? बताओ, सौर ऊर्जा के सेल किसके बने होते हैं? याद रखना, सोल्डर के बने होते हैं। किसके बने हैं? सोल्डर के। कॉकरोच के खून का रंग कैसा होता है? बताओ, कॉकरोच के खून का रंग कैसा होता है? तो उसका जो खून है सफ़ेद रंग का होता है। किस रंग का होता है? सफ़ेद रंग का। डॉक्टर कलाम जी का देहांत किस राज्य में हुआ था? तो डॉक्टर कलाम जी हैं, इनका देहांत मेघालय में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेघालय में। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? बताओ भाई, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाते हैं? तो 29 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 मई को। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? चलो, इसका आंसर आप सब बताएंगे। बताओ जल्दी जल्दी से, किसने लिखी है? तो लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है श्री अरविंदो ने लिखी है। श्री अरविंदो नाम है उनका। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार के रूप में लागू हुआ? तो याद रखना, 1 अप्रैल 2010 के रूप। आगे बढ़ते हैं। नाटो की स्थापना बताइए किस वर्ष हुई थी? बताओ भाई, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। भारत के किस राज्य की सर्वाधिक सीमा नेपाल से लगती है? बताओ कौन सा राज्य है? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश है। 651 किलोमीटर की सीमा लगती है। भारत के किस राज्य की सर्वाधिक सीमा चीन से लगती है? बताओ, चीन से किसकी लगती है सबसे ज़्यादा? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। 1080 किलोमीटर बताइए चीन की सीमा लगती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मिलिएगा। जितने भी प्रश्न हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं, इनको अच्छे से तैयार करिएगा। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से सबसे कम लगती है?
तो नेपाल से सबसे कम लगती है पश्चिम बंगाल के साथ। किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ सबसे कम लगती है। भारत का कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है? बताओ। चीन के साथ सबसे कम सीमा सिक्किम साझा करता है। अभी आपने पढ़ा था सबसे ज़्यादा और अब आप पढ़ रहे हैं सबसे कम। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है? बताओ। म्यांमार के साथ तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है, इनकी म्यांमार के साथ सीमा लगती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई भारत के किस राज्य में है? बताइए कौन से राज्य में कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई है? तो याद रखना वो है मध्य प्रदेश में। किस में है वो? मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है? अभी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पड़ा है और याद रखना राजस्थान में सबसे कम है। चलिए आज की क्लास यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।